इंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो मार्केट आज फिर से वही चीज़ हुआ जो मैंने सुबह बोला कि 870 के आसपास जाएगा। 873 आपको पता ही है। 28 तारीख का लो था, 28 नवंबर का जो मंथली एक्सपायरी होती है उस दिन का लो था, गुरुवार का दिन था वो। तो आज 19 दिसंबर, अभी 2:28 हुए। चलिए मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। आपका निफ्टी अभी 257 पॉइंट डाउन है, 23,943 पे चल रहा है अभी, 23,944, 254 पॉइंट डाउन है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या है और आगे हो क्या सकता है, वो कोशिश करता हूँ। क्योंकि मार्केट आज भी मेरे मुताबिक नहीं चला है जैसा मैंने सोचा है, उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन एक दो चीज़ अच्छी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये था वो एक्सपायरी वाला दिन, ये वाला जो रेड कैंडल है जहाँ पे मेरा हाथ है। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ये हमारा 28 नवंबर का जो एक्सपायरी हुआ था, नवंबर महीने का, ये इसका लो था। आज हम उसी लो से, लो के नीचे सिर्फ 3 पॉइंट गए और ऊपर वाइट कैंडल। आप 3 दिन की रेड कैंडल के बाद आज पहली बार वाइट कैंडल दिख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव है कि कैंडल का कलर आज वाइट है। क्यों वाइट है देखते हैं। क्योंकि आज की ओपनिंग जो है वो 23,877 है, 23,877। कहीं ना कहीं ये ओपनिंग आज हमारे लिए वरदान साबित हुई और आज का लो भी लगभग 870 का है और आज का हाई जो है वो 24,004 है। तो आज हमको एक चीज़ तो करना ही है, एट एनी कॉस्ट 878 के ऊपर क्लोज करना है, 23,878 के ऊपर। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से जो तेजी हुई, एक राउंडिंग शेप में ये गिरावट हुई है। इस पोर्शन को आप देखोगे ऐसा घूमा, एक चंद्रमा जैसा बन रहा है, हाफ मून या हाफ सन बोल सकते हो आप, हाफ सन बना दीजिए आप, या हाफ सर्कल बोल सकते हो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जैसे ये राउंड होके यहाँ आ गया। यहाँ से चला 24,857 गया, घूम फिर के वापस यहीं आ गया, ठीक है। ये 23,873 का लो था और यहाँ से घूम फिर के वापस वहीं आ गया। खाली अच्छी बात क्या हुई है कि आज की कैंडल वाइट है, 3 दिन की रेड कैंडल के बाद वाइट है और गैप लेकिन मेंटेन्ड है। अब गैप फिलअप होना तो मुश्किल काम है क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, टाइम बचा है सिर्फ 1 घंटा। मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अब मैं आपकी नज़र थोड़ी सी डाउ फ्यूचर पर ले जाता हूँ। अब ये डाउ फ्यूचर है, ये भी मुझे लगता है रात को एक बार पहले गिरेगा। 42,474 चल रहा है, ये रात को एक बार गिरेगा, उसके बाद ये तेज हो जाएगा। तो आज मार्केट में एक ठहराव आया है। आज अल्टीमेटली मार्केट में एक ठहराव आया है, जो गिरावट थी वो बंद हो गई है। और वो सबसे बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए कि 3 दिन की जो गिरावट हुई उसको आज एक हॉल्ट मिला है। सुबह सुबह जो लो बनाया वो लो आज पूरे दिन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है और भगवान करे आखिरी के 1 घंटे में टेस्ट नहीं हो तो यहाँ से हमारी तेज़ी बन जाएगी, क्योंकि एकदम राउंडिंग वहाँ के वहाँ आ गया। जो नवंबर सीरीज़ का आखिरी दिन था 28 नवंबर, 28 नवंबर, उस दिन को लो को टेस्ट किया और एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया। इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। उस दिन का लो और आज का लो लगभग सेम है। उस दिन का लो 873 था, 23,873, आज का लो 23,870। अभी 1 घंटे में अगर नहीं टूटे तो, और अगर हम आज 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं
तो मैं कल और मंडे एक बड़ी तेज़ी देख रहा हूँ। कल और मंडे अगर हम आज 24,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं और अगर हम आज के जो ओपनिंग है 877 की ओपनिंग है, हम 978 के ऊपर भी बंद हो जाते तो भी बहुत अच्छी क्लोजिंग मैं मानूंगा। आज 978 के ऊपर भी बंद हो जाते तो भी मैं अच्छी क्लोजिंग मानूंगा और मुझे लगता है ये बॉटम क्रिएट हो गया आज। बस ये 1 घंटे में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज ऑपरेटर्स मंदी करने के मूड में तो नहीं है, ये दिख रहा है। क्योंकि जो सुबह उन्होंने खोला उस रेट को अभी तक 2:30 बज गई है, रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मार्केट है कि जहां आपको डर, फियर, देखो कल अमेरिकन विक्स जो होता है, जो CBOE विक्स, अमेरिका में विक्स का नाम है CBOE विक्स, वो 74% राइज हुआ एक दिन में। 74% एक दिन में राइज हुआ विक्स। विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? इंडिया विक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियर इंडेक्स। वहाँ का फियर इंडेक्स कल 74% एक दिन में राइज हुआ है। तो उसमें आज कूल ऑफ जरूर आएगा। इतना फियर वहाँ पे दिखा दिया गया जितना एक्चुअल में है नहीं। तो 74% कोई विक्स राइज होता है एक दिन में? कोई बिटकॉइन थोड़ी है ये। तो ये कुछ डर का माहौल पैदा करके माल छीना जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, जनवरी में स्पेशली, फेड गवर्नर का कमेंट आ जाएगा या फेड गवर्नर को निकाल दिया जाएगा ट्रंप के द्वारा, नया फेड गवर्नर ला दिया जाएगा। क्योंकि रेट कट मुझे नहीं लगता 2 ही आएगी, ज़्यादा आएगी, मैं ये वादा कर सकता हूँ आपको 2025 में। इस साल में आ गई जो आनी थी, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट आ गई, लेकिन उसने बोला हम 2 ही करेंगे, 4 करने का पहले चांसेस था। तो 2, उससे इतना क्या निराश हो गया अमेरिकन मार्केट, जो 10 दिन साला गिरा हुआ, एक दिन और गिर गया, और वो भी 1100 पॉइंट, और विक्स वहाँ का 74% गिर गया। ये मुझे पूरी तरह से एक चोर बाजारी वाला खेल लग रहा है। ठीक है, क्रिसमस के पहले ये लोग बाइंग का मौका ढूंढे। इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है क्रिसमस न्यू ईयर, और यहाँ से तेज़ी करके क्रिसमस न्यू ईयर तक तेज रखेंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है चाल। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दूसरा, आप गोल्ड को देखो, आज $30 का बाउंस हो गया। कल $70 गिराया, आज $30 बाउंस हो गया। $31 का बाउंस कर लिया अभी तक, अब रात को और करेगा। अब हमारा रुपया को देखो, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है? सोया हुआ है। हमारा RBI गवर्नर क्या कर रहा है? नींद ले रहा है। नया गवर्नर 85.07 रुपये आ गया है। 85.07, ये देखिए 85.07, मतलब हमारे रुपये की तो इज्जत तार 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 हो गई है। तो ये जो नए संजीव मल्होत्रा या क्या नाम के RBI गवर्नर आए, क्या वो नींद में है या फल फ्रूट खा रहे हैं घर पे बैठ के? बचाइए अपना रुपया, कहीं 100 नहीं आ जाए। फिर तो माला पहना के लिए मैं ही आ जाऊंगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है, आज हमारा रुपया बहुत कमज़ोर है। ऑल टाइम लो पे है, ऑल टाइम लो पे है अगेंस्ट डॉलर, अगेंस्ट US डॉलर। तो मुझे लगता है फिर भी आज कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स आज बाई कर रहे हैं। अगर हम लास्ट में लो नहीं तोड़ते, आज का लास्ट के 1 घंटा जो बचा है अभी, अब 54 मिनट्स बचा है, वहाँ अगर हम कोशिश करके 980 के ऊपर भी क्लोज कर देते हैं, 980 के ऊपर, यानी कि आज के लो, आज की ओपनिंग से 100 पॉइंट ऊपर, तो मैं इसको बहुत बड़ा पॉजिटिव मानूंगा कल के लिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर 24,005 के ऊपर क्लोज करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं आपको एनालिसिस इसलिए करके दे दिया कि आफ्टर मार्केट में क्या कहानी बोलूँ क्या नहीं बोलूँ उससे कोई मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द मार्केट आपको मैं सब कुछ बता दिया। लाइक्स के बटन थोड़े ज़्यादा दबाइएगा और मेंबरशिप ले लीजिए
फ़ायदे में रहोगे। ऐसे मार्केट में कैसे बच के चलना है ये मुझे आता है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।